नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो राजस्थान की राजनीति इन दिनों एक दिलचस्प लेकिन निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी की पारंपरिक द्विध्रुवीय राजनीति है, तो दूसरी तरफ एक तीसरे मोर्चे को आकार देने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा की नजदीकियां बढ़ रही हैं, जो इस ओर इशारा भी कर रही हैं। दोनों नेताओं के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं, जो बताती हैं कि वो केवल विरोध की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच खड़ा करने की मंशा रखते हैं। राजनीतिक गणित की दृष्टि से अगर हम देखें तो बेनीवाल और नरेश मीणा के वोट बैंक का ओवरलैप सीमित है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान का एक पुराना सिद्धांत है जो कहता है कि 1 और 1 11 होता है। दोनों नेता अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत क्राउड पुलर माने जाते हैं और जमीनी मुद्दों पर खुलकर संघर्ष करते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए वो अपने प्रभाव वाले इलाकों में परेशानी खड़ी कर सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि वोट बैंक कितना साझा है, सवाल ये है क्या ये गठबंधन वोट ट्रांसफर को जमीन पर सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएगा। इस संभावित तीसरे मोर्चे को और भी मजबूती तब मिलेगी जब आजाद समाज पार्टी और उसके नेता चंद्रशेखर आजाद की एंट्री होती। नीली जैकेट, जो आजाद समाज पार्टी की पहचान बन चुकी है, सिर्फ एक प्रतीक नहीं है बल्कि दलित पिछड़े वर्गों की राजनीतिक चेतना का संकेत भी है। वहीं बाप पार्टी के हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा के साथ आने की संभावना इस गठबंधन को और भी व्यापक बनाती है। यदि अप्रैल में होने वाले चुनाव में ये समूह एक संगठित राजनीतिक इकाई के रूप में उतरता है, तो कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है और राजस्थान की राजनीति में उलटफेर की भूमिका भी निभा सकता है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि अप्रैल में होने वाले चुनावों के मद्देनजर अगर ये गठबंधन होता है जिसकी उम्मीद, जिसकी आशाएं पिछले कई वक्त से लगाई जा रही है, फैंस भी चाहते हैं कि ये सारे निर्दलीय चेहरे मिलकर एक अलग समूह बनाएं, एक अलग पार्टी बनाएं और गठबंधन के तौर पर भी अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी का सफाया कई सीटों से तय हो सकता है। क्या कहना है आपका, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।